ये जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार आई है, ये इसी आधार पर आई है क्योंकि हम काम करने वाली संस्कृति के लोग हैं। हम उस पार्टी के लोग हैं जिसमें पहले दिन से जैसे बच्चे को दादी गुड़ती देती है, तो ऐसे ही जब हम किसी को अपना सदस्य बनाते हैं हम उसको गुड़ती देते हैं, भाई इस पार्टी में आए हो तो काम करना पड़ेगा। हम उस संस्कृति के लोग हैं और हमने करके दिखा दिया। पहली बार हरियाणा में इतिहास रच के दिखा दिया कि तीसरी बार कोई सरकार, नहीं तो सरकारें नकारात्मकता के आधार पर अदलती बदलती रहती हैं। एक सरकार गलत काम करती है फिर दूसरी आ जाती है, फिर वो गलत करती है फिर वही आ जाती है। पहली बार है कि सरकार ने सकारात्मकता के आधार पर काम किया, लोगों ने सराहा है और एक इतिहास बनाया है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार। सर क्या क्या प्रायोरिटीज रहेगी? हालांकि आपने तो काम भी शुरू कर दिया एक तरीके से, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी क्या क्या रहेगा? हालांकि अभी पोर्टफोलियोज नहीं दिए गए हैं। नहीं देखिए, पोर्टफोलियो कोई माने नहीं रखता। हम तो, मैं तो मंत्री हूँ, मंत्री ना भी होता एमएलए ही होता, एमएलए ना भी होता बीजेपी का कार्यकर्ता ही होता। जब बीजेपी की सरकार आ गई तो बीजेपी के हर कार्यकर्ता का दायित्व व जिम्मेवारी है कि वो प्रदेश के उत्थान के लिए काम करे, लोगों के कल्याण के लिए काम करे। सर आज कैबिनेट बैठक हुई है, वो खत्म हो चुकी है, आपने उसके बाद कार्यभार संभाला है। क्या क्या अहम, जो आज की पहली कैबिनेट थी तो पहली कैबिनेट बड़ी अहम होती है क्योंकि कहा गया था कि कई जो बड़े फैसले आज लिए जाएंगे। नहीं, पहली बैठक में हमने कई महत्वपूर्ण चर्चा की है। जैसे आजकल खीरी की हो रही है, वो ठीक तरह से उठान हो जाए, ठीक तरह से किसान को उसकी पेमेंट मिल जाए, सारे उसमें दिक्कत ना आए, हमने उस पर विचार किया। डीएपी पे हमने विचार किया कि उसकी शॉर्टेज किसी प्रकार से ना होने दी जाए, वो किसानों को मिले। और जो एक SC/BC कमीशन का प्रस्ताव था कि जो रिजर्वेशन है वो सभी जातियों में उसमें भेदभाव ना हो, सब में बराबर समान रूप से मिले, उस पर भी हमने निर्णय किया। थैंक यू सो मच।